Hello students, in the previous lecture we had discussed the first topic of trains, that was number series. In this lecture we will discuss the next topic of trains, that is alphabet series. Alphabet series, this is also series. यहाँ पर हम numbers की जगह alphabet से related problems को solve करेंगे, जिसमें alphabets में ही हमें फाइंड करना है कि इन अल्फ़ाबेट्स के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा. सेम कंडीशन इज हियर. अल्फ़ाबेट सीरीज में भी दो तरह की सीरीज होंगी. द फर्स्ट वन इज मिसिंग टर्म एंड रॉन्ग टर्म. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिसिंग टर्म. सेम मिसिंग टर्म में हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी. उन टर्म्स से रिलेटेड जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, जो भी नेक्स्ट टर्म होगा वो हमें फाइंड करना है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन लें कि ए डी जी जे एम देन क्वेश्चन मार्क. नाउ द ऑप्शंस आर क्यू P O and R. These are the options. Now अब हमें यहाँ पर सीक्वेंस में सीक्वेंस फाइंड करना है कि इन लेटर्स में किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है. सो लेट्स सी, फ्रॉम A to D दो लेटर स्किप हो गए, B and C. फ्रॉम D to G अगेन दो लेटर स्किप हो गए, E and F. फ्रॉम G to J वापस दो लेटर स्किप हो गए, दैट आर H एंड I. ओके, नाउ फ्रॉम J to M, K एंड L. तो दो दो लेटर स्किप हो रहे हैं. सो अगेन दो लेटर्स को स्किप कर देंगे तो M N O. नाउ द नेक्स्ट लेटर इज P. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. P इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A B D E G H J K M N and we have to find the next term, and the options are O P Q R P Q and Q T. Okay, so let's see, there are two लेटर्स. हर एक टर्म में दो लेटर्स हैं. तो हमने देखा कि ए बी, फिर उसके बाद सी स्किप हुआ, डी ई, फिर उसके बाद एफ स्किप हुआ, देन जी एच आई स्किप्ड, जे के, देन एल स्किप्ड, एम एन, नाउ ओ विल बी स्किप्ड, एंड आफ्टर ओ द नेक्स्ट टर्म्स आर पी क्यू. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. सो इसी तरह से हमें अल्फाबेट्स में सीक्वेंस देखकर नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है. टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस. सी, ए C D F G H J K L M and question mark. Now the options are N O P Q P Q R S T N O P Q R, and the last option is O P Q R S. Now in this series फर्स्ट टर्म में एक लेटर था, देन टू लेटर्स, देन थ्री लेटर्स, देन फोर लेटर्स.
So now we are sure that in this term 5 letters होंगे. So 5 letters के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. अब हमने एक सीक्वेंस देखा. सीक्वेंस इज ए से हमने एक लेटर स्किप किया बी, देन सी डी 2 लेटर आ गए, फिर ई स्किप किया, देन 3 लेटर्स, एच के बाद आई स्किप किया, देन 4 लेटर्स, अगेन वी विल स्किप 1 लेटर दैट इज एन, और एन के बाद आने वाले 5 लेटर्स ओ पी क्यू आर एस. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. Taking one more question, that A, C, D, G, H, I, M, N, O, P and question mark. Again, the options are P, Q, R, S, T. Second option R, S, T, U, V. Third option U, V, W, X, Y, and last option just like none of these. Okay, ये ऑप्शन ले लिया हमने. अब देखिए A से C D एक लेटर स्किप हो गया दोनों के बीच में, दैट इज बी. नाउ सी डी के बाद ई एफ 2 लेटर स्किप हो गए, फिर 3 लेटर आ गए जी एच आई. अब यहाँ पर जे के एल 3 लेटर स्किप हो गए और 4 लेटर आ गए. अब 4 लेटर स्किप होंगे और 5 लेटर्स आ जाएंगे. तो पी के बाद क्यू आर एस टी 4 लेटर स्किप हो गए, और इसके बाद आने वाले 5 लेटर्स U, V, W, X, Y. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा. सो इसी तरह से हमें सीक्वेंस को फाइंड करना है और फिर रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. More questions just like AZ, BY, DW, EV. Okay, now the options are CF, FX, then CX and then XV. Okay, these are 4 options. अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. हमने देखा कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर से तो हमारा कोई रिलेशन ज़्यादा बन नहीं रहा, लेकिन हम ये देखें कि इस टर्म का फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट लेटर दे आर इन सीक्वेंस, एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट टर्म्स ऑल्सो इन सीक्वेंस, कि भाई ए के बाद बी, बी के बाद यहाँ एक लेटर आएगा, फिर डी और फिर ई. अब अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो ए से बी, तो बी से सी आना चाहिए, सी से डी और देन डी से ई. नेक्स्ट जेड टू वाई. अब यहाँ पर कम हो रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स, सीक्वेंस वाइज कम हो रहे हैं, तो जेड से वाई -1, अगेन वाई से -1 करेंगे तो एक्स, एक्स से -1 करेंगे तो डब्ल्यू, एंड देन W से -1 करेंगे तो V. सो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहाँ तो +1 हो रहा था, यहाँ -1 हो रहा था इन देयर प्लेस वैल्यूज. ओके, सो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बना CX, दैट इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी हम जो है वो हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट ABC E F G I J K M N O. Next options are P Q R
QRS STU TUV. Okay, let's see. ABC, then one letter skipped. EFG, again one letter skipped. IJK, one letter skipped. Then also here is also one letter skipped. MNO, then P will be skipped, and after P QRS. So ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा. ओके, सो इसी तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अच्छा, अल्फ़ाबेट सीरीज में कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिन्हें हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं. दोज आर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. अल्फा न्यूमेरिक. अब जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, अल्फा न्यूमेरिक में अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे. ओके, अल्फ़ाबेट्स विद नंबर्स, दैट सीरीज इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. सो अब उस सीरीज में जैसे कि हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 17Z5 15X4 13V3 question mark 9R1, and the options are 11S2 11T2 11U2 and D option is 11T3. अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. सो यहाँ पर नंबर सीरीज को हमें अलग सॉल्व करना होगा और अल्फ़ाबेट सीरीज को अलग सॉल्व करना होगा, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स का नंबर सीरीज से कोई रिलेशन नहीं होगा. ओके, सो 17 to 15 minus 2, 15 to 13 minus 2, so again we will do minus 2, that means 11. Okay, 5 to 4 minus 1, 4 to 3 minus 1, so again minus 1, that will become 2. तो हमने दोनों नंबर सीरीज को सॉल्व कर लिया. अब अल्फ़ाबेट सीरीज. सो अल्फ़ाबेट सीरीज में Z to X, Z से X में वन लेटर स्किप हुआ, Y, X to V W स्किप हुआ, तो अब एक लेटर फिर से स्किप होगा, यानी कि U स्किप हो जाएगा, एंड दैट इज जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी T. सो इसका मतलब 11T2 विल बी आवर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन बी. सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में नंबर सीरीज को हमें अलग सॉल्व करना है और अल्फ़ाबेट सीरीज को अलग सॉल्व करना है. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि D4 F6 H8 J10 and question mark, and the options are L14 L12 L13 and N12. अगेन वही कंडीशन कि पहले हम अल्फ़ाबेट्स को देखें. D2F हमने देखा +2 हुआ, यानी कि वन लेटर स्किप हुआ. F to H वन लेटर स्किप हुआ. H to J वन लेटर स्किप हुआ. अब वापस J से वन लेटर स्किप होगा, दैट मीन्स L. ओके, यहाँ 4 से +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 हुआ, अगेन +2 करेंगे तो 12. और एक और कंडीशन है कि D का प्लेस वैल्यू होता है 4, F का प्लेस वैल्यू होता है 6, H का प्लेस वैल्यू होता है 8 और J का प्लेस वैल्यू होता है 10. तो हर एक नंबर जो है उस अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है.
सो दैट मीन्स L का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 12, उस अकॉर्डिंग भी हमारा 12 ही आंसर आएगा. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि B3M E7J H15G K31D and the next term. Option A is N65A, O63A, N63A, and the last option is N63Z. Now, अब इस सीरीज में देखें हम. So B2E, there are two letters skipped, CD. E2H, again two letters skipped, FG. H2K, IJ, वापस दो लेटर स्किप होंगे, L और M, तो आ जाएगा N. Now N is the first. Okay, next M2J डिक्रीज हो रहा है और कितने लेटर स्किप हुए, दो, KL, दो लेटर स्किप हुए, LK. अगेन J2G दो लेटर स्किप हुए, IH. G2D टू लेटर्स, EF. देन D2 दो लेटर स्किप होंगे, दैट मीन्स C and B. So here is A. Now the number series from 3 to 7, 7 to 15, 15 to 31. So 3 to 7 4 ऐड हुआ, 7 to 15 8 ऐड हुआ, 15 to 31 16 ऐड हुआ, यानी कि जो डिफरेंस था दैट इज डबल. Here the difference was 4, here the difference was 8, here the difference was 16. There is another way. 3 multiplied by 2 plus 1, that is equals to 7. 7 multiplied by 2 plus 1, that is equals to 15. 15 multiplied by 2 plus 1, that is equals to 31. So once again 31 multiplied by 2 62 plus 1 63. So our answer is N63A. Option C is the correct answer. So this is called alphanumeric series, जिसमें हमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर सीरीज दोनों को सॉल्व करना होता है. ओके now the second part of alphabet series or alphanumeric series is wrong term, जहाँ पर हमें टर्म्स सारी गिवन होंगी एक सीरीज में, बस उन टर्म्स में कोई एक टर्म रॉन्ग होगी, तो वो रॉन्ग टर्म हमें फाइंड करनी है. सो हियर द सीरीज इज A, Z, X, U, P, and then L. Okay, now the options are Z, X, U, P. These are the options. अब हमें इसको सॉल्व करना है. इन्हीं टर्म्स में से कोई एक टर्म रॉन्ग है. तो हमने ये देखा कि A से Z तक
ए का प्लेस वैल्यू से जेड तक जाने के लिए हमें -1 करना होगा, डिक्रीज हुआ। z से x पर जाने के लिए हमें -2 करना होगा, मतलब यहाँ पर कोई लेटर स्किप नहीं हुआ, यहाँ एक लेटर स्किप हुआ। ओके, नो लेटर स्किप्ड, 1 लेटर स्किप्ड, यहाँ पर 2 लेटर्स स्किप्ड हो गए, W एंड V, एंड देन U to P, Q R S T, 4 लेटर स्किप्ड हो गए, एंड P to L, M N O, सॉरी हाँ M N O, तो 3 लेटर स्किप हुए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर 0 लेटर स्किप्ड थे, यहाँ 1 लेटर स्किप हुआ, यहाँ 2 लेटर स्किप हुए, तो अब 3 लेटर स्किप होने चाहिए थे, लेकिन स्किप कितने हो गए, 4 लेटर। दैट मीन्स जो P है वो हमारा रॉन्ग टर्म है, उस P की जगह क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 लेटर स्किप हो जाएंगे और हियर 4 लेटर स्किप हो जाएंगे, सो दैट मीन्स P इज द रॉन्ग टर्म। तो इसी तरह से हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। द नेक्स्ट टर्म E C A J H F O M K T Q P Y W U. The options are E C A J H F T Q P Y W U। इन ऑप्शंस में से, मतलब ऑप्शंस की वजह से क्या है, हमारा क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि हाँ इन्हीं 4 टर्म्स में से कोई एक टर्म रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमें सीक्वेंस तो देखना होगा। सो हमने देखा E C A J H F, E to J, F G H I, 4 लेटर स्किप हुए, F G H I, J to O, K L M N, again 4 letters, O to T, P Q R S, 4 letters, U V W X, 4 letters. That means first letter are correct. Second letter C to H, C D E F G, again 4 letters, H I J K L, 4 letters, N O P Q, 4 लेटर स्किप होने के बाद यहाँ पर R आना चाहिए था, एंड द टर्म इज हियर Q, दैट मीन्स T Q P इज द रॉन्ग टर्म, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, कि ऑप्शन सी में जो टर्म है वो हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D K Y F J W H I T J H S L G Q. The options are F J W, L G Q, J H J, and the last option H I T. Again हमें वही फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर टू सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर टू थर्ड लेटर, इसी तरह से सीक्वेंस चेक करना है। D to F 1 लेटर स्किप, F to H 1 लेटर स्किप्ड, H to J 1 लेटर स्किप्ड, J to L 1 लेटर स्किप्ड, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर इज करेक्ट। K to J 0 लेटर स्किप्ड, कोई लेटर स्किप नहीं हुआ। J to I नो लेटर स्किप्ड, क्लियर। I to H कोई लेटर स्किप नहीं हुआ, H to G कोई लेटर स्किप नहीं हुआ। नाउ Y to W, Y से W तक
the letter skipped are X, वन लेटर स्किप्ड हुआ, W2T UV, यहाँ 2 लेटर स्किप हुए, दैट मीन्स अगले सीक्वेंस में 3 लेटर स्किप होना चाहिए, तो ST यहाँ तो कोई लेटर स्किप हुआ ही नहीं। सो अगर हम T की जगह पर U पुट कर देते तो यहाँ भी 1 लेटर स्किप हो जाता, यहाँ भी 1 लेटर स्किप हो जाता, और S से Q में ऑलरेडी एक 1 लेटर स्किप्ड है। सो स्किप हमें 1 लेटर करना था, बट यहाँ 2 लेटर स्किप हो रहे थे, यानी कि HIT जो है वो हमारा रॉन्ग टर्म है। सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग टर्म। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, ZLA BMY CNW FOU HPS. Options are ZLA, BMY, FOU, CNW. Again, Z to B, 1 letter skipped, B to C, no letter skipped, C to F, 2 letter skipped, F to H, 1 letter skipped. So the confusion in its first letter कि Z to B में 1 लेटर स्किप हुआ, फिर B to C में कोई लेटर स्किप नहीं हुआ, और C to F में 2 लेटर स्किप हो गए, वापस 1 लेटर स्किप हुआ। दैट मीन्स अगर यहाँ पर यहाँ 1 लेटर स्किप होता तो यहाँ भी 1 लेटर ही स्किप होता। सो C जो है वो रॉन्ग टर्म है, यहाँ पर D आना चाहिए था करेक्टली। सो दैट मीन्स C एंड W इज रॉन्ग टर्म, ऑप्शन D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। ओके, now the next question is DVG FSI HPK JNM LJO. The options are DVG, JNM, HPK, LJO. इन्हीं ऑप्शंस में से देखना है हमें। सो अगेन सीक्वेंस देखते हैं, D to F 1 लेटर स्किप, F to H 1 लेटर स्किप, H to J 1 लेटर स्किप, J to L 1 लेटर स्किप, V to S 2 लेटर स्किप्ड, S to P 2 letter skipped, P to N 1 letter skipped, N to J 3 letter skipped. अगेन सीक्वेंस प्रॉब्लम आ गई, यहाँ 2 लेटर स्किप हो रहे थे, 1 लेटर स्किप हुआ, फिर 3 लेटर स्किप हुए। अगर यहाँ भी 2 लेटर स्किप होते हैं, दैट मीन्स P के बाद इस जगह पर M आता तो हमारा सीक्वेंस करेक्ट होता। दैट मीन्स JNM जो है वो हमारा रॉन्ग टर्म है। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग टर्म। सो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म के सॉल्व किए अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड। नाउ वी आर डन विद दिस लेक्चर एंड लेटर रिपीटिंग सीरीज विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर।